हम सबने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, हाँ, बस कल से सब बदल दूंगा। हाँ बिल्कुल, न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला फील। वही, कल से रोज सुबह 5 बजे उठना है, 2 घंटे जिम, डाइट एकदम परफेक्ट, और दिन का हर मिनट प्लान होगा। सुनने में कितना कमाल लगता है ना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर काल आता है। 1-2 दिन शायद हम कर भी लेते हैं, और फिर तीसरे दिन धड़ांग, सब कुछ वापस वहीं का वहीं। और ये बार बार होता है। तो सवाल यही है कि ये जो बड़े जोशीले लक्ष्य होते हैं, ये काम क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ही मतलब हमारा दुश्मन बन जाता है। हाँ, जैसे हम कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, वो एक तरह का अलार्म बजाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक जापानी दर्शन की बात करते हैं जिसका नाम है काइजेन, और इसका फंडा बहुत ही मतलब सिंपल है। लंबी लंबी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कहता है कि इतने छोटे कदम उठाओ कि आपके दिमाग को पता भी ना चले। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि क्या ये धीरे चलो वाली नीति सच में काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले उसी ऑल और नथिंग वाली सोच पर आते हैं। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि सब कुछ एक ही बार में हो जाए, परफेक्शन के साथ। हाँ, मैं अपनी जिंदगी में ये कई बार कर चुका हूं। अब से रोज 10 पन्ने पढ़ूंगा। शुरू में जोश रहता है, लेकिन एक दिन थका हुआ हूं या मन नहीं है तो सोचता हूं, अरे 10 पन्ने तो नहीं हो पाएंगे, छोड़ो, कल से करेंगे। और वो कल फिर कभी नहीं आता। क्या ये दिमाग का कोई खेल है हमारे साथ? ये दिमाग का खेल भी है, और उसकी बनावट भी। हमारा दिमाग, खासकर उसका जो पुराना हिस्सा है, एमिगडाला, वो बदलाव से नफरत करता है। उसके लिए बदलाव मतलब खतरा। खतरा। हाँ, जब आप अचानक कहते हैं मैं अपनी पूरी जिंदगी बदलने वाला हूं, तो दिमाग इसे एक इमरजेंसी की तरह लेता है। वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है। अच्छा। और उस घबराहट में वो आपको वापस उसी चीज की तरफ धकेलता है जो सुरक्षित है, जानी पहचानी है, यानी आपकी पुरानी आदतें। तो मतलब मैं अपने दिमाग को ही डरा रहा हूं? ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर बड़े बदलाव के लिए बड़ी प्रेरणा नहीं चाहिए होती? छोटे छोटे कदम लेंगे तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें हमेशा प्रेरणा की जरूरत होती है। प्रेरणा तो मतलब एक लहर की तरह है, आती है और चली जाती है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। काइजेन प्रेरणा पर नहीं, मोमेंटम पर ध्यान देता है, गति बनाने पर। गति कैसे? सोचिए, आपका लक्ष्य है 50 पुशअप्स करना। ये सुनने में ही थका देता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन काइजेन कहता है सिर्फ 1 पुशअप करो, बस 1। इसमें कितनी देर लगेगी? 10 सेकंड। आपका दिमाग इसके लिए कोई अलार्म नहीं बजाएगा। वो सोचेगा, अरे तो कुछ भी नहीं है, चलो कर लेते हैं। सिर्फ 1 पुशअप या किताब का सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ना। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा बेकार सा लगता है। मतलब 1 पुशअप से क्या ही बदल जाएगा? मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं आकर सोचेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही काइजेन का सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा जादू भी। अच्छा। शुरुआत में ये बिल्कुल बेकार ही लगता है। 1 हफ्ते बाद भी आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदला। 1 महीने बाद भी शायद कोई बड़ा फर्क नजर ना आए। और इसी दौर को स्रोत में वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया है। निराशा की घाटी। हाँ, निराशा की घाटी। ज्यादातर लोग इसी घाटी में हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे देखने की आदत होती है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, सिर्फ 1%। सुनने में तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई रोज 1% बेहतर होता है तो 1 साल के आखिर में वो, अंदाजा लगाइए, शायद 2 गुना या 3 गुना बेहतर। 37 गुना बेहतर हो सकता है। रुकिए, क्या 37 गुना? ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लग रहा है। सही में? ये चमत्कार नहीं, ये शुद्ध गणित है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड होता है। शुरुआत में ब्याज बहुत कम लगता है ना? लेकिन समय के साथ वो तेजी से बढ़ता है। सही बात है। स्रोत में एक ग्राफिक है जो इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। एक लाइन है जो पहले कई महीनों तक लगभग सपाट रहती है, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। वही निराशा की घाटी है। जो उस सपाट हिस्से को पार कर गया उसे विस्फोटक ग्रोथ मिलती है। वाह! लेकिन यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, अगर 1% बेहतर होने से इतना फायदा है तो इसका उल्टा भी तो सच होगा। बिल्कुल सच होगा। मतलब अगर कोई रोज 1% बुरा होता जाए तो? और ये काइजेन का वो पहलू है जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये उतना ही जरूरी है। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बुरा होता जाए, जैसे
रोज बस एक जंक फूड ज्यादा खाना या 10 मिनट ज्यादा सोशल मीडिया पर बर्बाद करना, तो साल के अंत में वो अपनी शुरुआती स्थिति से गिरकर लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। 0 पर? लगभग 0। कंपाउंडिंग का नियम निष्पक्ष है, वो अच्छे और बुरे दोनों तरफ काम करता है। छोटी छोटी बुरी आदतें भी समय के साथ मिलकर आपको तबाह कर सकती हैं। ये तो डराने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि रोज के छोटे छोटे फैसले जो हमें उस वक्त बिल्कुल मामूली लगते हैं, असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। हर एक छोटा फैसला। ठीक है, तो गणित तो समझ आ गया, लेकिन फिर भी उस शुरुआती दौर में टिके रहने के लिए दिमागी तौर पर क्या चाहिए? सिर्फ ये जानना कि हम 37 गुना बेहतर हो सकते हैं शायद काफी ना हो। सही सवाल है। यहीं पर एक और गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। काइजन सिर्फ ये नहीं बदलता कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये बदलता है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? हाँ, इसे पहचान आधारित बदलाव कहते हैं। पहचान आधारित बदलाव? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपका लक्ष्य आदत बनाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बदलना है। स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर कोई हर दिन सिर्फ एक वाक्य लिखता है, हाँ? तो कुछ हफ्तों बाद वो सिर्फ लिखने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो हर दिन लिखता है क्योंकि वो एक लेखक है। अच्छा। उसकी पहचान बदल जाती है। एक इंसान जो रोज गिटार पर सिर्फ एक कॉर्ड बजाता है, वो गिटार सीखने वाला नहीं, वो एक गिटारिस्ट है। वाह! तो मतलब यह है कि हर बार जब आप वो छोटा सा काम करते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को एक सबूत दे रहे होते हैं कि मैं इस तरह का इंसान हूं। बिल्कुल। हर एक पुशअप एक वोट है इस पहचान के लिए कि मैं एक फिट इंसान हूं। हर एक पैराग्राफ एक वोट है कि मैं एक रीडर हूं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा, क्योंकि जब कोई चीज आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो आपको उसे करने के लिए प्रेरणा या क्या कहते हैं अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस वो करते हैं। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। लेखक लिखते हैं, धावक दौड़ते हैं, संगीतकार संगीत बनाते हैं, ये उनकी पहचान है। आदतें तब लंबे समय तक टिकती हैं जब वे हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। मैं समझ गया। ये मुझे वजन कम करना है, इससे बदलकर मैं एक स्वस्थ इंसान हूं जो सही चुनाव करता है वाली सोच है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिससे मैं और शायद बहुत से लोग जूझते हैं, वो है परफेक्शनिज्म। हर काम को बिल्कुल सही करने की चाहत। हाँ, मुझे लगता है कि अगर कोई काम ठीक से नहीं हो सकता तो उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। काइजन का दर्शन इस सोच से कैसे निपटता है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि परफेक्शनिज्म मतलब प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। लोग सही समय या सही मूड का इंतजार करते रहते हैं और कभी शुरू ही नहीं कर पाते। सही बात है। काइजन इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। काइजन की दुनिया में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। फीडबैक? हाँ, हर गलती, हर कमी सुधार के लिए एक डेटा पॉइंट है। मतलब अगर आज मेरा लिखा हुआ एक वाक्य बहुत ही बकवास है तो मैं फेल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। वो बकवास वाक्य इस बात का फीडबैक है कि शायद आपको अपनी शब्दावली पर काम करने की जरूरत है या वाक्य संरचना को बेहतर बनाना है। वो एक जानकारी है। अच्छा। इसी तरह अगर आज आपका एक पुशअप ठीक से नहीं हुआ तो ये असफलता नहीं है, ये एक जानकारी है कि कल आपको अपने पोस्चर पर ध्यान देना है। परफेक्शनिज्म कहता है अगर परफेक्ट नहीं है तो मत करो, और काइजन कहता है? काइजन कहता है करो ताकि वो परफेक्ट हो सके। ये ग्रोथ माइंडसेट का मूल है, प्रगति को पूर्णता से ज्यादा महत्व देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य एक परफेक्ट पुशअप करना नहीं है, लक्ष्य सिर्फ पुशअप करना है। परफेक्शन अपने आप समय और दोहराव के साथ आएगा। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ऐसा लगता है जैसे कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। हाँ, क्योंकि ये आपको शुरू करने की आजादी देता है। ये आपको खराब शुरुआत करने की इजाजत देता है, और दुनिया में हर विशेषज्ञ ने एक खराब शुरुआत ही की थी। कोई भी पहले दिन परफेक्ट नहीं था। वो बस लगातार छोटे छोटे सुधार करते गए, फीडबैक से सीखते गए और आगे बढ़ते गए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो बात ये निकल कर आती है कि जिंदगी में बड़ा और टिकाऊ बदलाव किसी एक दिन के बड़े फैसले या किसी हीरो वाले काम से नहीं आता। ये आता है एक ऐसे छोटे से कदम से जो इतना मामूली लगता है कि उसे न करने का कोई बहाना ही नहीं होता, और फिर उस कदम को रोज लगातार बिना रुके दोहराने से। तो इस चर्चा के अंत में शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये नहीं है कि मेरा बड़ा लक्ष्य क्या है, बल्कि ये है कि वो सबसे छोटा कदम क्या है। हाँ,
वो सबसे छोटा लगभग हंसी आ जाए ऐसा कलम क्या है जो मैं अपने लक्ष्य की तरफ अभी इसी पल उठा सकता हूँ। शायद ये सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहन लेना हो, भले ही दौड़ने ना जाएं। शायद ये सिर्फ उस किताब को खोलकर पहला पन्ना देखना हो जिसे कोई सालों से पढ़ना चाहता है। या शायद सिर्फ अपनी डायरी में अपने लक्ष्य के बारे में एक लाइन लिखना हो। जो भी हो उसे आज करें और कल फिर से करें। और मैं यहाँ एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी। हाँ। अभी तक हमने ये सारी बातें व्यक्तिगत स्तर पर की हैं। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही 1% सुधार वाला सिद्धांत हम सामूहिक रूप से अपनाएं तो क्या हो सकता है? मतलब एक समाज के तौर पे? हाँ, क्या होगा अगर एक परिवार, एक कंपनी या एक पूरा समाज हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की मानसिकता अपना ले? शुरुआत में बदलाव बहुत धीमा, शायद अदृश्य लगेगा, लेकिन 1 साल में, 5 साल में या 1 दशक में इन छोटे छोटे सुधारों का कंपाउंडिंग असर हमें कहाँ तक ले जा सकता है, ये सोचना भी रोमांचक